कल 31 जुलाई को आध्यात्मिक चेतना अभियान के प्रणेता आदरणीय रात्रिया जी का जन्मदिन है। जन्मदिन में विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता इस जन्मदिन की यह है कि यह जन्मदिन गौ सेवा से प्रारंभ किया जाता है। गाय के महत्व को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा नैतिक उत्थान संभव नहीं है, क्योंकि गाय, गंगा और गीता ये हमारी सनातन संस्कृति के प्राण है। हमारा आर्थिक उन्नयन तो हुआ है, पर नैतिक पतन निरंतर जारी है। उसका कारण ये है कि भौतिक धन में तो वृद्धि हुई है, पर गोधन कम होता जा रहा है। एक जमाने में देश गोधन से समृद्ध था और सभी लेन देन गायों के रूप में किया जाता था। और इसके साथ ही यह भी कहावत है कि भारत में दूध और दही की नदियाँ बहा करती थी, यानी कि इतनी गायें हमारे यहाँ पे हुआ करती थी। अब हालांकि दूध और घी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु उस पर संदेह है कि वो गाय का है या नहीं है। जब तक हम गाय की महिमा को नहीं समझेंगे और गोधन में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक हमारा नैतिक उत्थान होने संभव नहीं है। गाय की कीमत क्या होती है? यदि आप एक गाय को पाल लो तो वो गाय पूरे जीवन आपके परिवार को पाल सकती है। पहले कन्या को दहेज में गाय दी जाती थी, आज प्रतीक के रूप में दी जाती है। गाय के नहीं देते और गाय के रूप में पैसे दे देते हैं। यदि आपकी कन्या का विवाह होना, आपने उसको एक गाय दे दी तो वो आपको दहेज देने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना बड़ा दहेज है कि वह गाय आपकी पुत्री को जीवन भर पालेगी। हर जगह गाय गोदान देने का महत्व है, परंतु आज वह गोदान प्रतीक के रूप में रह गया है। सोने चांदी की गायें बना करके दान में दी जाती है, परंतु उनसे गोधन में वृद्धि नहीं होती है। च्यवन ऋषि बहुत बड़े महान ऋषि थे। वे गंगा के गर्भ में तपस्या कर रहे थे, तो एक मछुआरे ने गंगा में जाल डाला मछली पकड़ने के लिए, परंतु उस जाल में मछली की जगह च्यवन ऋषि आ गए। तो उन्होंने देखा कि ये तो गाय मछली तो नहीं है, ये और एक ऋषि आए हैं। तो उन्होंने कहा इन ऋषि को राजा को भेंट करेंगे तो अपने को बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो च्यवन ऋषि को लेकर के राजा नहुष के दरबार में चले गए। उन्होंने कहा कि मैं एक ऋषि को पकड़ के लाया हूँ, मछली में जाल में मछली के बजाय ऋषि आए हैं, तो आप इन्हें ले लो और इनके बदले में मुझे कुछ धन दे दो। तो नहुष ने कहा कि ये ऋषि है तो ये तो बहुत मूल्यवान है। तो उनके बदले में उन्होंने एक थैली भर के सोना उसको मछुआरे को दिया कि ये मैं इस ऋषि के बदले में देता हूँ। तो ऋषि ने कहा कि मेरा इतना सा मूल्य है, मात्र एक थैली सोना। तो उन्होंने कहा फिर क्या है, तो एक बोरी भर के सोना दे दिया। तब भी ऋषि ने कहा कि ये इतना सा मेरा मूल्य नहीं है, आप एक बोरी भर के सोने के बदले में मेरे को नहीं ले सकते हो। तो उसने कहा कि मैं मछुआरे को मेरा आधा राज्य दे देता हूँ आपके बदले। तब भी उन्होंने कहा आधा राज्य भी मेरा मूल्य नहीं है, मेरा मूल्य अधिक है। तो उन्होंने कहा मैं पूरा राज्य दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा पूरा राज्य आपका यह भी मेरे बराबर नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आप ही बता दीजिएगा आपका मूल्य क्या है। तो क्या आप मेरे बदले में इस मछुआरे को मात्र एक गाय दे दीजिए, ये मेरा मूल्य हो गया। तो एक गाय का मूल्य पूरे राज्य से भी बड़ा होता है। यह राजा नहुष को च्यवन ऋषि ने प्रतिपादित किया था। तो गाय कितनी मूल्यवान है उसका महत्व हम आज तक नहीं समझे हैं, और यदि हम जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हमारा आर्थिक उन्नयन, नैतिक उन्नयन और स्वास्थ्य और सभी प्रकार की समृद्धियाँ जो गाय के रूप में, दूध दही की नदियाँ बहने के रूप में जो भारत में होती थी, वह होने लग जाएगी। इसलिए हर आदमी अपने जीवन में जब भी कोई अवसर आए तो गौ सेवा को महत्व दे, और गौ सेवा करेंगे तभी हम अपनी सेवा कर पाएंगे।